नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीट के बारे में कि रीट किसे कहते हैं, रीट क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और रीट कितने प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में 5 प्रकार के रीटों को दिया गया है आर्टिकल 32 में, जिसे संवैधानिक उपचार भी कहते हैं। जब कोई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तब हम आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट जा सकते हैं। यही आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एम्पावर करते हैं रीट इशू करने के लिए। आर्टिकल 32 का प्रथम पैराग्राफ यह प्रत्याभूत करता है कि किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 32 का दूसरा पैराग्राफ यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को उपबंधित करता है, जिसके अधीन वह लेखों को जारी करता है, जो रीट को जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण लेख भी सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि मौलिक अधिकारों को प्रत्याभूत करना, कि मतलब जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब वो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। आर्टिकल 32 तथा आर्टिकल 226 में 5 प्रकार के रिटों की व्याख्या की गई है। पहला परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण। आज हम डिस्कस करेंगे परमादेश लेख क्या है। व्हाट इज ए रीट ऑफ मैंडेमस। तो परमादेश शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश रीट आज्ञा के रूप में होती है। परमादेश शब्द का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश होता है जो अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, परिषद, निगम अथवा अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित किसी विशेष कर्तव्य को पूरा करने के लिए जारी की जाती है। मतलब जो विधि द्वारा आबद्ध है उस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कर्तव्य आरोपित किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पद से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह रीट किसी अधिकारी को विधि विहित अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य करता है कि वो जो उसमें विहित अधिकार है वो पूरा करे। इसके द्वारा कोई भी अधिकारी ऐसे कार्य को करने से रोका भी जा सकता है जो विधि के अंतर्गत करने का अधिकार नहीं है। मतलब जो उसको करने का अधिकार नहीं है फिर भी वो काम करता है, इसके लिए परमादेश रीट के थ्रू उसे रोका जा सकता है। यह रीट सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों अथवा न्यायिक निकायों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। इस रीट को न्याय की रीट भी कहा जा सकता है। परमादेश रीट हेतु कौन आवेदन कर सकता है। तो परमादेश हेतु रीट जो व्यक्ति पीड़ित है वो कर सकता है। किसी व्यक्ति की याचिका तभी ग्रहण की जा सकती है जब यह दर्शा देता है कि उसके पास
प्राधिकारी को कार्य करने हेतु विवश करने के लिए समुचित विधिक अधिकार अर्थात वही व्यक्ति परमादेश लेख के लिए आवेदन कर सकता है जो कार्य कराने का विधिक अधिकार रखता है। मतलब जो पर्सन विधिक अधिकार रखता है वही परमादेश लेख के लिए आवेदन कर सकता है। परमादेश लेख कौन आवेदन कर सकता है? जैसे मान लीजिए यदि जो व्यक्ति है किसी अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विहित सभी शर्तों को पूरा कर दिया गया है, तो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रार्थी को लाइसेंस प्रदान करें। इन सब शर्तों को पूरा करने के पश्चात भी अगर ये सभी शर्तों को उसने पूरा कर लिया, उसके पश्चात भी प्राधिकारी लाइसेंस देने से इनकार करता है या विफल हो जाता है, तो व्यथित व्यक्ति मतलब जिसके अधिकारों का हनन हुआ है वो परमादेश लेख प्राप्त करके उपचार प्राप्त कर सकता है। अब देखिए ये किसके विरुद्ध नहीं किया जा सकता, तो परमादेश लेख निजी व्यक्तियों तथा निजी संस्थान के विरुद्ध परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उन पर कोई कर्तव्य आरोपित नहीं किया जा सकता है। फिर दूसरा, परमादेश रीट व्यक्तियों के बीच संविदात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए नहीं किया जा सकता। तीसरा, यदि संबंधित अधिकारी का कर्तव्य केवल उसके विवेकी या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है, मतलब वो उसके डिस्क्रिप्शन और पर्सनल डिसीजन पर आधारित है, तो उसके लिए परमादेश उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। परमादेश लेख का प्रयोग लोक कर्तव्यों का पालन कराने के लिए किया जाता है और यह लेख पीड़ित पक्षकारों द्वारा जारी कराया जा सकता है, परंतु पीड़ित पक्षकार उसे कहेंगे जबकि उसको उसके किसी विधिक अधिकार से वंचित किया गया हो। परमादेश लेख ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जो कि विधि द्वारा कोई लोक कर्तव्य करने के लिए बाध्य हो। परमादेश लेख प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।